नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। आपको सीधे गाजीपुर लिए चलते हैं। गाजीपुर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धपीर हथियाराम मठ पहुंचे हैं और वहां दर्शन पूजन करते हुए नजर आए हैं। सीएम ने सबसे पहले इस पावन स्थल पर पूजा अर्चना की, फिर प्रबुद्ध जनों से संवाद किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब यह देश के विकसित राज्यों में से एक राज्य। गाजीपुर दौरे पर विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का अवसर बना है। इसी के साथ उनकी ओर से और क्या कुछ कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद के शक्तिपीठ हथियाराम मठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। ये मठ क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां सीएम ने सबसे पहले दर्शन पूजन किए। पूजा के बाद उन्होंने मठ परिसर में प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने यूपी की प्रगति पर प्रकाश डाला और कहा कि पहले राज्य बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में यह देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अपने गुरुजनों के प्रति, अपने अभिभावकों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव बनाए रखते हुए जब हम अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ी भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, सफलताएं हमारे पद को स्वयं चूमती भी दिखाई देंगी। आपका मार्ग प्रशस्त करता हुआ दिखाई देगा। यह आज की आवश्यकता है और हम उस आवश्यकता के अनुरूप अपने आप को तैयार करें। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन वो भौतिक ज्ञान है। हमें उस भौतिक ज्ञान को अपने अंदर समाहित करते हुए उसे आध्यात्मिक गुण देकर के लोक कल्याण का माध्यम बनाना है। हमें अपने परंपरागत ज्ञान की परंपरा के साथ भी जुड़ना है, आधुनिक ज्ञान के साथ भी जुड़ना है। पुरातन विरासत की आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा ज्ञान है, गंगा है, तो आधुनिक भौतिक विकास से जुड़ी हुई ज्ञान की परंपरा हमारे लिए यमुना जी के रूप में है। यह हमारा सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर विरासत का संरक्षण करते हुए विकास के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन कर रहा है और विकास की प्रक्रिया हर एक क्षेत्र में है। हमारा संकल्प शुद्ध है। हमने तय किया है उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाएंगे, बीमारू राज्य से उभार करके एक विकसित राज्य। विकसित राज्य का मतलब जहां पर हर हाथ को काम हो, हर सिर को ढकने के लिए छत हो, हर खेत के लिए पानी हो, हर चेहरे पर खुशहाली हो और बेटी और व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और इसमें उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का अग्रणी फोर्स बनकर के नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे। उसके लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, आगे बढ़ना होगा। 8 वर्ष में हमने बीमारू राज्य से उभार करके प्रदेश को देश के विकास का ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित किया है। इस दौरान सीएम ने कहा है कि 2017 से पहले यूपी में अराजकता थी, लेकिन अब कानून का राज है, निवेश बढ़ा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। गाजीपुर जैसे जिलों में विकास योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला है। प्रबुद्ध जनों ने सीएम की बात का स्वागत किया। तो कटे थे, एक थे तो नेक थे। अभी यहां पर हम लोग मंच पर हर भारतीय के मन में भारतीयता का भाव आना चाहिए। हम लोगों ने अभी मंच में वीर अब्दुल हमीद के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। भारत का परमवीर चक्र भारत माता के उस सपूत को प्राप्त हुआ, जिन्होंने 1965 के युद्ध में दुश्मन देश पाकिस्तान को नागों चली जमाने में भारत माता के पुत्र के रूप में दायित्व निर्वहन। इसलिए इसी जनपद
का सौभाग्य है इस जनपद में महावीर चक्र विजेता पांडे जी के परिवार के सदस्यों को भी अभी हमने मंच पे सम्मानित किया और देश के अंदर सर्वाधिक सैनिक देने वाला गांव गौहर भी इसी जनपद में सर्वाधिक हर नागरिक को इससे गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। प्राणाय साधु नाम विनाशाय तो दुष्कृता, सज्जनों का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए। इसके लिए विकास के कार्य भी होने चाहिए, मठ मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए भी सहयोग किया जाना चाहिए। अपने पूज्य संतों की ऋषि मुनियों की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हुए उस क्षेत्र के विकास में भी सरकार कुछ योगदान दे सकती है तो हमारा गौरव होता है। संस्कृत के शिक्षा के प्रचार प्रसार में योगदान देने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, लेकिन साथ साथ अपराध और अपराधियों, माफिया और माफिया प्रवृत्ति के तत्वों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भी कार्य करने का कार्य सरकार कर रही है, क्योंकि इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि यही तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की शिक्षा, अच्छा कोई भी करे उसका समर्थन करिए, हर प्रकार से उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करिए। इसके लिए परिवार से ऊपर उठकर, परिवारवाद से ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके, क्षेत्र से ऊपर उठ करके, भाषा से ऊपर उठ करके हमें एकजुट होकर के कार्य करना होगा। सीएम योगी का गाजीपुर दौरा धार्मिक आस्था और विश्वास का संगम बना। यूपी की बदलती तस्वीर पर सीएम का संदेश लोगों को प्रेरित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब आपको भदोही लिए चलते हैं। भदोही की कालीन नगरी चौथे अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं। सीएम के आगमन को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए हैं। इसी के साथ साथ हेलीपैड से एक्सपो मॉल तक 1.5 किलोमीटर का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो मेले में 64 देशों के 452 आयात भाग लेने वाले हैं। यहां पर लगातार इनकी प्रदर्शनी सीएम देखते हुए नजर आएंगे, जो कालीन उद्योगों को नई ऊंचाइयां देगा। किस तरीके से इसका आयोजन किया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। भदोही के कारपेट एक्सपो मार्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का उद्घाटन किया। ये 4 दिवसीय आयोजन 11 से 14 अक्टूबर तक चलेगा। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के तहत होने वाले इस मेले में 67 देशों के 442 आयातक पहुँचे हैं। सीएम ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया और स्टॉल्स का निरीक्षण कर कारीगरों से बात की। मेले में हैंडमेड और मशीन मेड कालीनों की भव्य प्रदर्शनी लगी है। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। हेलीपैड से एक्सपो मार्ट तक 1.5 किलोमीटर का क्षेत्र पुलिस बलों से घेर लिया गया। ड्रोन निगरानी, बैरियर और चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए। जिलाधिकारी शैलेश कुमार और एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने पहले ही निरीक्षण कर सब कुछ चाक चौबंद किया। व्यापारियों ने सीएम के आगमन पर उत्साह जताया, क्योंकि ये आयोजन अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित निर्यात को बूस्ट देगा। आज से भदोही में इंडिया कारपेट एक्सपो के 49वें संस्करण और भदोही कारपेट एक्सपो के 4th संस्करण के कार्यक्रम में मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर लाखों लोगों की आजीविका के आधार बने इस उद्योग से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स का और जो भी इस इंडिया कारपेट एक्सपो में भागीदार बन रहे हैं, उन सबका उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश का
भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी जो कारपेट क्लस्टर है, यह देश के अंदर कुल कारपेट मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु भदोही क्लस्टर है। ये उत्तर प्रदेश की एक बड़ी ताकत है और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 8-10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार के द्वारा परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि ये सैकड़ों वर्षों की एक विरासत हमारे पास है, इसको प्रोत्साहित करने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उस प्रयास की श्रृंखला में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना प्रारंभ की थी सन 2018 में। आज ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है, जिसमें भदोही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमने कारपेट को ही उसका पार्ट बनाया है। भदोही नगर पालिका परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कालीन उद्योग की प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आप सिर्फ एक टैरिफ से डर गए थे। 11 साल पहले इस क्षेत्र का कालीन उद्योग बंद होने की कगार पर था। भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी में अब ये पुनर्जीवित हो चुका है। सीएम ने बताया कि भदोही में कालीन निर्यात मार्ट की स्थापना से यह उद्योग का केंद्र बन गया। जीएसटी का रिटर्न भरने वाले हर व्यापारी को 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर एमएसएमई यूनिट को उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी उपलब्ध करवाई है और उत्तर प्रदेश और भारत सरकार दोनों मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज मैं स्वयं भी आपके पास इसलिए भी आया हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यूएस के टैरिफ के कारण क्या स्थिति पैदा होगी। मेरा यह मानना है कि जब चुनौती होती है तो वो आपके लिए नए अवसर प्रदान करती है और उस नए अवसर के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। वो नया अवसर आपके लिए है जो आप भारत सरकार ने तेजी के साथ रिफॉर्म करने प्रारंभ किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी शारदीय नवरात्रि के पहले दिन टैरिफ रिफॉर्म की घोषणा न केवल करके बल्कि उसे इंप्लीमेंट भी किया गया। आज आपने देखा होगा जो रॉ मटेरियल में पहले आपको जीएसटी 12 से 18% देना होता था, आज उसको भी 5% तक लाने के लिए सरकार ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कारपेट पे कोई भी नया जीएसटी, कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया कि हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर हमारी बड़ी ताकत है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के बारे में कुछ चीजें हम सबको सुनने को मिलता है और जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं वह ये कि भारत सोने की चिड़िया थी, या भारत के बारे में आज से 2000 वर्ष पहले कि भारत का वो स्वर्ण युग था। भदोही कालीन मेला उद्योग को नई दिशा देगा और ट्रम्प टैरिफ के नुकसान से उबरने में मदद करेगा। सीएम योगी के उद्घाटन से व्यापारियों में जोश है। यह आयोजन भदोही को वैश्विक कालीन हब के रूप में मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में ऐतिहासिक सागर तालाब का जीर्णोद्धार जोरों पर है। सदियों पुराना ये तालाब जो शहर का प्रमुख जलाशय है, अब अपनी खोई हुई भव्यता वापस पाने को तैयार है। प्रशासन ने अमृत सरोवर योजना के तहत 5 करोड़ रुपए की लागत से सफाई, गहराई बढ़ाने और 4 दीवारी निर्माण का काम शुरू कर दिया है। इससे न केवल जल स्तर बढ़ेगा बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। गोंडा शहर के बीचों बीच स्थित सागर तालाब, जो ब्रिटिश काल से अस्तित्व में है, लंबे समय से उपेक्षा का शिकार था। गंदगी, अतिक्रमण और कम जल स्तर से यह तालाब सूखने की कगार पर पहुंच गया था। अब केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत इसका व्यापक जीर्णोद्धार शुरू हो गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि 5 करोड़ रुपए की लागत से तालाब की सफाई, गहराई बढ़ाने और मजबूत 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। कार्य योजना में तालाब के आसपास के अतिक्रमण हटाना, जल निकासी प्रणाली सुधारना और हरित क्षेत्र विकसित करना शामिल है। इससे वर्षा जल संचयन बढ़ेगा और भूजल स्तर ऊंचा होगा। स्थानीय निवासियों ने कहा कि यह तालाब पहले शहर की शान था, जहां लोग सैर सपाटा करते थे। जीर्णोद्धार के बाद यह फिर से पर्यटन स्थल के रूप में चमकेगा। कि जनपद गोंडा की विभिन्न जो दर्शनीय स्थल हैं और पर्यटन स्थल हैं, उनके विकास की कड़ी में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जितने भी इस तरह के वाटर बॉडीज हैं, उनका विकास का और उनके पुनर्जीवन का भी कार्य किया जा रहा है। इसमें हमारी अर्गा झील है, चाहे हमारा कोडर झील है, या फिर हमारे जो नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित विभिन्न सरोवर है, उन सभी का पुनरुद्धार किया जाएगा और उनको पर्यटन के तौर पर विकसित भी किया जाएगा, पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। तालाब के लिए बजट 1.5 लाख हुआ था, उसको पर्यटन स्थल के रूप में देखा जा रहा था, तो उसके लिए मैम क्या अभी जो सगरा तालाब के लिए बजट अलॉट हुआ था, उसकी कार्य योजना बना दी गई है और उसको उसमें उसके सौंदर्यीकरण और उसके जल शुद्धिकरण दोनों के लिए कार्य किया जाएगा, ताकि जो स्थानीय निवासी हैं उसकी सारी पर्यटन का और सरोवर की जो अच्छी एक विकसित हो जाएगा, उसका आनंद ले सकेंगे। जिला प्रशासन ने ठेकेदार एजेंसी को 6 महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य दिया है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यह परियोजना जल संरक्षण के लिए मिसाल बनेगी। आसपास के पार्क और वॉकिंग ट्रैक भी बनाए जाएंगे, जो जनता के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। ये जो है 17वीं शताब्दी में जो है महाराजा गुमान सिंह हुए हैं। उन्होंने अपनी रानी है भगवंत कौर के लिए जो है वो वृंदावन घूमने गए, तो वहाँ पर उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा गोंडा में भी मिनी वृंदावन की स्थापना करेंगे अपनी रानी के लिए। उन्होंने यहाँ पर ये सगरा तालाब और महल का निर्माण करवाया था, ऐसी मानता है। क्या बताया जाता है कि ये कहा जाता है कि यहाँ ये महल है और महल से जो राजा रानी थे वो यहाँ से राधा कुंड तक सुरंग के रास्ते ऐसा मानते हैं। इस महल में नीचे अंडरग्राउंड एक सुरंग थी जो राधा कुंड के पास निकलती जाके थी। वहाँ जाने के बाद स्नान करते थे, पुनः आके यहाँ गोवर्धन, इसके पीछे गोवर्धन की स्थापना की थी, वहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे। ऐसा मानते हैं। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से एक ऐतिहासिक राजा सगरा ये है, तो इसका कहीं ना कहीं जीर्णोद्धार जिस तरीके से? हाँ बिल्कुल, ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। हमारी सभ्यता और परंपरा जो है बची रहनी चाहिए। सगरा तालाब नहीं, यमुना तट है। महाराजा शिव प्रताप सिंह के पुत्र गुमान सिंह जो मथुरा वृंदावन यहाँ से चले गए, वहां आने के लिए तैयार नहीं हुए वो। तब तट पर महारानी भगवंत कुमारी ने वहां जाके लाने के लिए कहा, तो इन्होंने कहा ऐसे तट मतलब मथुरा वृंदावन की तट की तरह यहाँ भी मंदिर का निर्माण हो, छोटे छोटे मंदिर बने। उस हिसाब से ये आपका गोवर्धन ट्रस्ट, गोवर्धन मंदिर और सगरा तालाब नहीं, वो यमुना तट है। अच्छा, राधा कुंड कहा जाता है कि राजा और रानी अपने महल से निकलते थे और सुरंग के रास्ते राधा। हाँ, उसके नीचे एक सुरंग थी जो आज लुप्त हो गई है। सुरंग यहाँ से वो आपकी कोठी वहाँ महाराज के घर तक निकलती थी, वो लुप्त हो चुकी है। तो सगरा तालाब से इस राधा कुंड का क्या? राधा कुंड इस मंदिर से सगरा तालाब जो है यमुना तट है, वो सगरा तालाब नहीं है। इसका लिंक जो है मथुरा से है। देवी पाटन मुख्यालय पर गोंडा जिला है और गोंडा जनपद के मध्य में एक सगरा तालाब है, जिसके बारे में ये चर्चा है कि ये 17वीं शताब्दी में राजा गुमान सिंह की जो महारानी थी भगवंत कौर ने इसको वृंदावन
की तर्ज पर बनवाया था और बिल्कुल उसी तर्ज पे इसका निर्माण भी हुआ था। ऐसी किंवदंतियां भी हैं और कुछ उसके साथ भी मिलते हैं कि इससे कनेक्टिविटी की गई थी जो है राधा कुंड की, वहाँ पर भी जल यहाँ से आता था। ये प्रमुख जल स्रोत भी है यहाँ का, प्रमुख जल संचय का भी केंद्र था। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का जलाशय होने से गोंडा जनपद का वाटर लेवल हमेशा सही बना रहता है। वर्तमान में इसके रखरखाव में काफी कमी दिखाई पड़ती है। गोंडा के सागर तालाब का ये पुनरुद्धार न केवल जल समस्या का समाधान करेगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगा। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है कि वे अतिक्रमण न करें। सागर तालाब का जीर्णोद्धार गोंडा के लिए एक नई शुरुआत है। जल संरक्षण की इस पहल से शहर हरा भरा और सुंदर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश में आग की दो बड़ी घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के मोरंग मंडी के पास मेट्रो गोदाम में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में रखे केमिकल की वजह से आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को भारी मशक्कत करना पड़ी। 12 घंटे बाद भी आग पूरी तरह बुझाने में यहां पर दमकल की गाड़ियां देखी गई। कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं गाजियाबाद के राजेंद्र नगर सेक्टर 2 में एक होटल में शुक्रवार शाम आग लगी है। 4 दमकल गाड़ियों ने 1 घंटे में इस आग पर काबू पा लिया। उत्तर प्रदेश में आग की दो बड़ी घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया। इसी कड़ी में कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के मोरंग मंडी के मेट्रो गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आसपास के स्क्रैप गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। गोदाम में रखे केमिकल्स और ज्वलनशील सामग्री की वजह से आग तेजी से फैली और विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि धुआं इतना घना था कि दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। ये पता नहीं कल जो है करवा चौथ का था और जो है पटाखे टाके से क्या हुआ हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर 8:30 बजे पूरी आग सब चिल्लाने लगे तो हमने ऊपर जाके देखा तो पूरा ये सब धार धार जल रहा था। अब पूरी रात लगे रहे बुझाने के लिए, आग नहीं बुझी। ये मेट्रो का काम होता था, मेट्रो का ट्रैक्टर एजेंसी मेट्रो, कमर्शियल नहीं जगह फिर भी कमर्शियल। और यहाँ बस्ती के अंदर इसको लगाने का परमिशन नहीं होता है, पता नहीं कहाँ से किसने परमिशन दे दिया और यहाँ पर इतना ये सब कर दिया। 8:30 बजे करीब फोन आया हमारे मिस्त्री साहब का, जो कि यहीं काम करते हैं, तो उन्होंने बताया अंदर से शॉर्ट सर्किट की आवाज आ रही है, बहुत तेज तेज से चिंगारियां उड़ रही हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए, देखा तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ले अंदर रखा हुआ था केमिकल टाइप का कुछ, उसपे बहुत तेज से गुब्बार सा उठा, उससे काफी आग लग गई। जब आग लग गई फिर फायर ब्रिगेड आके सारी आग पे जो काबू पा लिया गया, पर अंदर इतना ऐसा केमिकल रखा है कि वो रात 8 बजे से सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तक आग बुझी नहीं है। ये LNT का गोदाम था, इसमें यह है कि ट्रांसफार्मर थे, केमिकल था, नट बोल्ट वगैरह थे, इस तरह का काफी सारा आइटम था। केमिकल बहुत था, प्लास्टिक आइटम बहुत था, फार्म का। सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने तुरंत कई गाड़ियां मौके पर भेजी, लेकिन केमिकल्स की वजह से आग पर काबू पाने में भारी दिक्कत हुई। 12 घंटे बीत जाने के बाद दमकल कर्मी आग पर काबू पा सके। इस आग की घटना में अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लगभग 8 बजे सूचना मिली कि डिप्टी पड़ाव पनकी क्षेत्र में आग लगी है। सूचना को अमल में लाते हुए तत्काल जो है फजलगंज से 3 गाड़ियां मूव कराई गई और घटना स्थल पर पहुंचकर देखा गया है कि आग बड़ी है। तत्पश्चात उसके बाद जनपद के सीएफओ महोदय के निर्देशन में जनपद के काफ़ी गाड़ियां बुलाई गई, जिनकी संख्या 11 से 12 गाड़ियां लगाई गई। अब आग पूर्ण रूप से नियंत्रण और कंट्रोल में है, लगभग बुझ चुकी है। रात भर आग बुझाई गई है? लगभग रात भर आग बुझाई गई है, आग पूर्ण रूप से बुझ चुकी है। ये आग कहाँ पड़ गई थी, जानकारी? अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कैसे लगी, क्यों लगी, इसके बाद बिना इसके जांच के कह पाना संभव नहीं है। कोई किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, आग को लगभग बुझा लिया गया है। दूसरी ओर गाजियाबाद के राजेंद्र नगर सेक्टर 2 में शुक्रवार शाम करीब 7:10 पर एक होटल में आग लगने की सूचना मिली। आग पहली मंजिल पर बने बार और रेस्टोरेंट क्षेत्र में लगी।
शुरुआत में लोगों के फंसे होने का डर था, लेकिन दमकल टीम पहुंचने से पहले ही 10-15 लोग दूसरी मंजिल के निकास द्वार से सुरक्षित बाहर निकल चुके थे। दमकल विभाग ने तुरंत 4 गाड़ियां अलग अलग स्टेशनों से भेजी। सीएफओ प्रदीप चौबे ने बताया कि 1 से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। कोई चोट या जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। आग का कारण अज्ञात है, लेकिन जांच जारी है। लगभग 7:10 पे फायर सर्विस यूनिट को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि होटल प्लूटो, जो कि राजेंद्र नगर सेक्टर 2 में है, आग लगी हुई। त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने अलग अलग स्टेशनों से 4 गाड़ियां वहां भेजी है। वहां जाके देखा गया कि आग जो है प्रथम तल पे बार एंड रेस्टोरेंट बना हुआ उसमें लगी हुई है। शुरुआती दौर में हम लोग को इंसान फंसने की भी सूचना प्राप्त हुई थी, परंतु हमारी टीम के पहुंचने से पहले ही 10 से 15 लोग सेकेंड फ्लोर पे होटल प्लूटो था, वहां से एग्जिट मार्ग से स्वतः निकल गए थे। वहां हमने आग को बुझाना चालू किया है और लगभग 1 से 1.5 घंटे के फायर फाइटिंग पे हमने आग को पूर्णतः बुझा दिया गया है। इसमें अच्छी बात यह है कि कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी जनहानि नहीं है। यूपी में ये आग घटनाएं सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर रही हैं। दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। अधिकारियों ने गोदामों और होटलों में फायर सेफ्टी चेक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।